जो हमें बातें करनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आप लोग से करनी है, कुछ लोग जुड़ जाएँ। देखिए, पालघर की जो घटना हुई, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जो हुआ बहुत ख़राब हुआ। हमारे संत पे जो हमला हुआ, जो भीड़ ने हमला किया, इसके खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और 100 से ज़्यादा लोगों का अरेस्ट भी की है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया इस चीज़ को घुमा रही है, इस पे हिंदू मुस्लिम कर रही है, उससे मुझे थोड़ा ऐतराज़ है। जी हाँ, मुझे बहुत दुख है पालघर इंसिडेंट को लेके, लेकिन जितना ही दुख मुझे पालघर इंसिडेंट पे है, उतना ही वो जो मॉब लिंचिंग तबरेज़ पे हुई थी, उस पर भी मुझे दुख है। उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। उद्धव ठाकरे जी ने लोगों को गिरफ्तार करवाया है और एक्शन चल रहा है। मैं आप लोग से कुछ बातें करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो बैठ जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी जो समय चल रहा है, इसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बैठते हैं। कुछ एक मीडिया, कुछ एक पार्टी इस तरीके से का माहौल बना दे रही है कि पढ़े लिखे लोग, जो बैंक में मैनेजर हो, MBA हो, ग्रेजुएट हो, टीचर हो, वो लोग भी बगैर सोचे समझे उस बात पे विश्वास कर ले रही है और एक कौम के खिलाफ भड़क जा रही है। मैं आज आप लोग से कुछ बातें करना चाहता हूँ। शुरुआत से लेकर अभी तक आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि क्या 2014 के पहले देश में हिंदू मुस्लिम नहीं थे? क्या 2014 के पहले हिंदू खतरे में नहीं था? ये सब बातें ही क्यों उठते हैं कि हिंदू खतरे में है? मैं जहाँ रहता हूँ कलकत्ता के बड़ा बिहार में, ताराचंद दत्ता स्टेट में, मेरे आसपास मेरे सभी भाई रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब मिलजुल के रहते हैं। और मेरे पीछे हम लोग की मंदिर है, उसके बगल में मस्जिद है और हम लोग सब त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं। और जब से मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मेरे जो दोस्त बने हैं, मैं उनका नाम भी यहाँ लेना ज़रूर चाहूँगा। मेरा दोस्त राहिल सोलंकी, जी हाँ, मोहम्मद राहिल सोलंकी, जिसके साथ बचपन से मैं खेलते कूदते राजनीति साथ में करते हुए आ रहे हैं। मैंने पहला चुनाव युवा कांग्रेस का लड़ा तो मेरा बूथ का अध्यक्ष राहिल सोलंकी था। और आज मैं उसको जब फ़ोन करता हूँ तो मेरे हेलो बोलने से पहले वह राम राम ही बोलता है। फिर हम लोग बातचीत करते हैं और हम लोग एक दुर्गा पूजा मनाते हैं। मेरे फादर और मेरे चाचा लोग ने मिलकर जो पूजा चालू की थी, वह दुर्गा पूजा हम लोग मोहम्मद अली पार्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सब मिल के मनाते हैं। आज तक 50 साल से ऊपर हो गई, हमने तो कभी सोचा नहीं कि भाई हमें किसी मुस्लिम से खतरा है या किसी हिंदू से खतरा है। हमें कुछ काम पड़ता तो हम लोग एक दूसरे का मशवरा लेते हुए, सलाह लेते हुए काम करते हैं। उस पूजा में कमेटी मेंबर में मेरे फादर ने शाहिद अंकल को जोड़ा और शाहिद अंकल आज एक अहम रोल है हमारी पूजा के। और उनको देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई दुर्गा पूजा में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। वो हर तरीके से उसमें सहयोग देते हैं। फिर मैं आगे आप लोग से बात करना चाहूँगा। मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। मेरे जो मित्र हैं, चाहे वो राहिल सोलंकी हो, मंसूर भाई हो, सुल्तान भाई हो, मैं एक छोटी मोटी सोशल वर्क भी करता हूँ। हम लोग को जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती है, भाई किसी को खून चाहिए, मुझे पता चलता है कि किसी का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, तो मैं पहला फ़ोन अपने दोस्त राहिल को और मंसूर भाई को करता हूँ कि भाई आपका ब्लड ग्रुप ये है, हमें ब्लड गिरने जाना है। तो वो ये शब्द भी नहीं पूछते हमसे कि किसको जाना है, बोलते बस भाई चलो। तो हम लोग जब मिलजुल कर रह सकते हैं, तो इसमें हमें मीडिया बांटना क्यों चाहती है? और फुरकान भाई है, उनका ब्लड ग्रुप भी B नेगेटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है और हमने कई बार साथ जाकर एक साथ ब्लड दिया है। और उस समय हमने पेशेंट का नाम नहीं देखा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो BJP करता है, कांग्रेस करता है, वो नहीं देखते। हमारा मेन मकसद रहता है मानवता। अगर हमारे एक यूनिट ब्लड से किसी की जान बचती है तो हमें खुशी होती है कि हम किसी के काम आ रहे हैं।
थोड़ा आगे बढ़े। मेरे जो दोस्त धीरे धीरे बढ़ते गए भाई। मेरे कुछ फ्रेंड्स पुलिस में भी हैं, बचपन से लेकर अभी तक उनके साथ आगे बढ़ा हूँ। चाहे वो शकील भाई हो, सरफराज भाई हो या सुल्तान भाई हो, इतनी अच्छी उनसे मित्रता है, मेरे बड़े भाई की तरह है सब। मुझे जब भी कुछ ज़रूरत पड़ता है, कुछ सुझाव चाहिए होता है तो मैं उनको बेझिझक फ़ोन कर लेता हूँ, चाहे रात का 2 बजे, और उनसे पूछता हूँ कि भाई इस मसले में मैं क्या करूँ। तो ये सब छोटी छोटी बातें करनी है, सोचना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या चाहते थे और क्या हो जा रहा है। 2014 के पहले भी हम विचार करते थे, ऐसी किसी बात के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, तो वही हमें करना है। देखिए, ये डिजिटलाइजेशन का दौर ज़रूर है, लेकिन आप सोचिए इसके फ़ायदे भी है तो नुकसान भी है। आज बहुत आसानी से लोग किसी का भी वीडियो मॉर्फ करके उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करके हमको भड़का सकते हैं। तो हम भड़केंगे क्यों? क्या हम भूल गए साथ में बैठ के सेवई खाना, साथ में बैठ के जलेबी खाना? भाई मुझे पहले भी मंदिर जाना होता था तो मैं नहीं सोचता था भाई चल रहा है क्या साथ में, किसी को भी साथ ले। राहुल मेरे साथ बाइक पे बैठ के जाता, मैं मंदिर जाता, भूतनाथ पे साथ में बैठ के हम लिट्टी खाते, चाय पीते। आज भी वो काम करते हैं, आज भी हमें जरूरत होता है हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, याद करते हैं। मैं राजनीति ज़रूर करता हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूँ, युवा कांग्रेस से। मेरे राज्य का जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सदाब खान है, मेरा दोस्त शहनवाज खान है। हम लोग साथ में बेझिझक रात को 2-2 बजे 3-3 बजे बाहर गए हैं, बाहर स्टेट में रुके हैं, दिल्ली में साथ में रहे हैं। और मुझे ये बहुत खुशी होती है भाई हम सब साथ रहते हैं, और उनको पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वो लोग की पहली कोशिश यही कर रहती है कि भाई संजीव भाई अगर मेरे साथ है तो उनके लिए पहले प्योर वेज खाना ढूंढिए। मेरे लिए व्यवस्था की जाती है कि भाई मेरा भाई भूखा है, हम लोग साथ बैठे खाते हैं। अगर हम सब साथ बैठे हैं तो वो लोग कोई कोशिश रहती है कि वो वेज मंगाए, पहले वेज खाएं। और ना मैं किसी को परेशान करता हूँ, ना वो हमें परेशान करते हैं। और हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, 4-4 दिन 5-5 दिन साथ में रहे हैं, दिल्ली में रहे हैं, एक रूम में रहे हैं। ना मुझे डर लगा ना उन्हें डर लगा। तो यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कुछ जो मीडिया वाले हैं हमें परेशान करते हैं, और उनका टारगेट ही है कि हमारे आपसी भाईचारे में जहर घोलने का। उनसे हमें बचना है, और हम उनसे बच सकते हैं अपना दिमाग लगा के। हमें भाई उनकी जो गंदगी है अपने दिमाग में नहीं जाने देनी है। 2 बार सोचिए, 10 बार सोचिए कि ऐसा क्यों है, और हम किसी भी एक घटना के लिए किसी भी कम्युनिटी को जिम्मेदार क्यों मानेंगे। अगर कोई मुस्लिम गलत काम करता है तो उसे भी दंड मिलना चाहिए, कोई हिंदू करता है तो उसे भी दंड मिलना चाहिए। या हिंदू मुस्लिम नाम ही क्यों आएगा? हम एक कौम को बदनाम क्यों करेंगे? मेरा मित्र मेरे साथ है सोशल मीडिया में, सिबली मिराज खान हमारा इंचार्ज है, और हम साथ मिल के काफ़ी सालों से साथ है। आज तक ना कभी उसने सोचा ना मैंने सोचा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। दोस्त है। मैं कैंपेनिंग करने गुजरात गया तो मुझे गुजरात बुलाने वाले परेश भाई, उनके साथ अनीस खान मामू। एक छोटा सा वाक़या और बताना चाहूँगा। जब 2015 के चुनाव थे तो यहाँ के इंचार्ज परेश भाई थे, साथ में अनीस खान भी थे मामू। मेरे पास रात को 12 बजे फ़ोन आया कि हमें श्यामपुर जाना है, राहुल जी आने वाले हैं। तो मैंने 2 मिनट भी नहीं सोचा, ठीक है भाई चलेंगे, मैं बंगाल का लोकल हूँ, मुझे पता है। मेरे साथ अनीस खान मामू और दो लोग थे। हम लोग रात को निकल गए, और साथ में हमने ऐसे ऐसे पल जिए हैं कि क्या बताऊँ, कुछ एक कहानियाँ हमसे जुड़ी हैं। तो जब हम मिलकर रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बस हमारे दिमाग में जो गंदगी भरना चाहते हैं हमें उसे ना करना है, कहना है कि नहीं, हम आपकी गंदगी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें सोचना है और विचार करना है। क्या 2014 के पहले हम नहीं रहते थे? बिल्कुल रहते थे, पर 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक पार्टी को समझ में आ गई है, कुछ मीडिया वालों को समझ में आ गई है कि लोगों की भावनाओं को कैसे भड़काया जा सकता है। भाई हम पाकिस्तान की बात ही क्यों करेंगे? पाकिस्तान हमारे सामने क्या है? लोग कहते हैं ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर वाले को देखो, अपने से आगे वालों से फ़ाइट करो। जो हमारे बराबर करने उससे हम क्या फ़ाइट करेंगे? और हम क्यों
उनके बहकावे में आए, उनके उकसावे में आए। तो दोस्तों, यही सब चीज़ बोलना था। आज भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो दिन हो या रात, मैं बेझिझक अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, शादाब भाई को फ़ोन करता हूँ। इस कोरोना महामारी में मेरी पूरी टीम लगी हुई है। शादाब भाई पूरे बंगाल में सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। अपने राज्य के हर एक पदाधिकारी हो, चाहे जिला के अध्यक्ष हो, उन सबसे दिन रात लोगों की सेवा करने के लिए फ़ोन में जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। और जो मेरे नेशनल टीम के लोग हैं, मैं राजनीति करना शुरुआत किया छात्र परिषद से। छात्र परिषद में सबसे पहले मेरे इंचार्ज बन के आए शहनवाज खान, जो मेरे काफ़ी अच्छा मित्र हैं। वो NSUI करते थे, यहाँ पे आए, पुरलिया के रहने वाले हैं। फिर उनसे आज भी अच्छे ताल्लुकात मेरे हैं। तो मैं वो सब चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे भूल सकते हो। भाई, आपका भी कोई मित्र होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, पर आप उसका व्यवहार कैसे भूल सकते हो। आज ये सब मेरी एक फैमिली है, एक फैमिली के तरह हम मिलजुल के रहते हैं। तो आप क्यों नहीं रह सकते? हम क्यों कुछ मीडिया वालों के बहकावे में आए? हम क्यों दिमाग लगाना अपना छोड़ देते हैं? आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप सेकुलर हो, ये हो, वो हो। भाई, सेकुलरिज्म क्या ख़राब है? भाई, आप विचार तो करिए। अगर कोई गलत काम करता है, उसको दंड नहीं मिले तो आप बोले कि हाँ, उसको वो इंसान बचा रहा है। लेकिन बगैर दंड दिए ही आप उसको दूसरा जामा पहनाने में लग गए कि नहीं, हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो ये चीज़ गलत है। ऊपर वाला सब एक, सबका मालिक एक है ऊपर वाला। वो सबको दिमाग देता है, बस हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि ये संकट की घड़ी है, इसमें हमें मिलजुल कर साथ लड़ना है और एक दूसरे को देखभाल करते हुए चलना है। तो कुछ मीडिया वालों का ये काम है कि नहीं, उनको शांति एकदम पसंद नहीं है। अभी जी क्या लिखते हैं, दुख की बात है, लोग भूल गए हैं कि इस देश में राधा कृष्णन जी प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर कलाम भी एक सिख प्राइम मिनिस्टर। जी बिल्कुल अभी जी, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। भाई, अब्दुल कलाम जी, और आप खुद उतना दूर क्यों जाते हो? आप अभी देख लो ना, विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी ने सबसे बड़ा दान दिया आज इस महामारी में। किस लिए? क्योंकि ये देश उनका है। हमारे देशवासियों परेशान ना हो, इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मैं इसे कौम की तरह नहीं लेता हूँ। हाँ, उनका बड़ा दिल है, बिल्कुल अच्छी बात है। देश उनका भी है, हमारा भी है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। हेट मॉर्गन बीच सेक टू मीडिया की चांदी ही चांदी है। जी, यही तो देखकर दुख होता है। भाई, भक्त बनना अच्छी बात है, भक्त बनना अच्छी है, लेकिन अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। भक्त बनो, अच्छी बात है। भाई, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, बिल्कुल भगवान राम, पर हम जय श्री राम बोल दें तो राम राज्य, असली राम राज्य क्या है? असली राम राज्य तो वो जानते ही नहीं जो जय श्री राम को लेके लड़ते हैं। राम राज्य वही है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलजुल के रहे, वही राम राज्य है। भाई, जो ये कौम के ठेकेदार बने बैठे हैं, उन्हें खुद को नहीं पता कि गीता में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है। बस उनका काम है लोगों को लड़ाना और उन पर राज करना। उनका एक ही उद्देश्य है, डिवाइड एंड रूल। और ये हम लोग नासमझ लोग हैं जो उनके बहकावे में आ जा रहे हैं। खासकर के पढ़े लिखे लोग और यंगस्टर, आजकल के जो यंगस्टर है वो। भाई, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, पर उस इल्ज़ाम को साबित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है कि आप एक चीज़ 100 बार लिखोगे तो आदमी उस पर सोचने में मजबूर हो जा रहा है। पर क्यों मजबूर हो जा रहा है? हम क्यों फैक्ट चेक नहीं करते? भाई, मेरे पास भी तो सोशल मीडिया है, मेरे पास व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस आते हैं। अगर कुछ मैसेज मुझे संदिग्ध लगता है तो मैं उसके पीछे जाता हूँ, विचार करता हूँ कि ये मैसेज कहाँ से आया, इसमें सच्चाई क्या है, उसको खोजिए पहले। अगर सच्चाई नहीं है तो मैं उसको आगे फॉरवर्ड ही नहीं करता, और लोगों से भी कहता हूँ कि उसको इग्नोर करिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग ये सब भूल जा रहे हैं और उनके बहकावे में आ जा रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, भक्त बनी अच्छी बात है, भक्ति करना चाहिए, लेकिन अंधभक्ति नहीं करना चाहिए। आज सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी है। उनके ऊपर कितने इल्ज़ाम लगाए गए, कितना भला बुरा कहा गया, लेकिन मैं हैट्स ऑफ करता हूँ उसके ऊपर कि वह
उन सबको किनारा रख के लड़ रहा है और आज भी अपने स्टैंड पे खड़ा हुआ है और अच्छे काम कर रहा है। अभी के लिखते गीता, कुरान, बाइबल सभी का सारांश और अर्थ एक ही है। एक बार पढ़ लेते ये लोग। बिल्कुल भाई, उन्हें तो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ उनके नाम पे राजनीति करनी है। आप उनसे कोई दोहा पूछ लीजिए, कुछ चौपाई पूछिए, वो नहीं बता पाएंगे। आप एक नब्ज़ पूछ लीजिए उनसे कुरान की, वो नहीं बता पाएंगे। बस उनको राजनीति करनी है और राजनीति करके अपनी रोटी सेकनी है। और यही चीज़ मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि भाई उनके राजनीति के चक्कर में मत फंसिए, अपने आपसी भाईचारों को मत भूलिए। मेरे फैमिली मेरे साथ ज़रूर है, लेकिन आज इसके समय फैमिली थोड़ी दूर दूर रहती है, लेकिन आपका पड़ोसी आपके बगल में है और आपका पड़ोसी सबसे पहले आपके काम आएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। आज मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी काम होता है, कहीं भी जाना होता है, रात का 12 बज जाए, 1 बज जाए, मैं एक फ़ोन कर दूँ, सनी भाई कहाँ हो, राहिल कहाँ हो, तो तुरंत हाँ भाई यहाँ पे हैं, कहाँ चलना बोलिए। वैसे ही है मेरा मित्र प्रभात जैन, मेरा बहुत करीबी मित्र, सभी जानता है। वो बीजेपी करता है, लेकिन वह बीजेपी जरूर करता है, लेकिन वो इस सोच के साथ नहीं है। भाई हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं तो हमारा उद्देश्य है लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति करना, और हम ये चाहते हैं कि भाई आप राजनीति जरूर करें, पर गंदी राजनीति का हिस्सा मत बनिए। कई लोग आज हैं जो गंदी राजनीति के शिकार हो रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में आकर यहाँ लोगों से बात करनी पड़ी राजनीति की। मैं नहीं चाहता था कि इस महामारी के समय हम राजनीति की बात करें, लेकिन देख के दुख हो रहा है कि लोग आज भी उनके बहकावे में आके हिंदू मुस्लिम ये कर दिया, वो कर दिया, तबलीगी ने ये कर दिया, तबलीगी ने वो कर दिया। बट तबलीगी जमात ने जो किया बिल्कुल गलत काम किया, मैं उनके खिलाफ़ हूँ। लेकिन वो वहाँ इकट्ठा कैसे हुए? आज प्रशासन अगर मेरे हाथ में हो और मुझे लगे कि भाई उनका वहाँ इकट्ठा होना गलत है, मैं प्रशासन को बोलूँगा, पुलिस को बोलूँगा, उनको खंडेर दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगेगा उसका जवाब मैं दूँगा। मुझे मेरे देश की सुरक्षा पहले है। तो दिल्ली की सरकार वहाँ चुप बैठी थी, केंद्र सरकार चुप बैठी थी, केंद्र सरकार के हाथ में दिल्ली पुलिस है। पर नहीं, बाहर से आप एयरलिफ्ट लोगों को कर रहे हो। मैं नहीं बोलता उनको एयरलिफ्ट मत करो, लेकिन उनकी जांच तो करो पहले। अब उनकी जांच नहीं कर रहे और उनको एयरलिफ्ट करे, और अपने घर के गरीब मजदूर लोग जो प्रवासी मजदूर हैं उनका ख्याल कौन रखेगा? क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? उनसे वोट चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। वो आज भी दर दर भटक रहे हैं, उनको उनके घर तक क्यों नहीं पहुँचा रहे? और वही एक अच्छा काम मैंने सुना महाराष्ट्र की सरकार ने करने के लिए विचार किया था। 1,30,000 प्रवासी मजदूर की जांच करा के घर भेजना चाह रहे थे। जैसे ये बात मीडिया में आई तो उनको बदनाम करने के लिए उस मीडिया उनके पीछे पड़ गई। मैं तो पहले भी कहा भाई पालघर घटना एक दिन काफ़ी दुखद घटना है, और मैं चाहता हूँ उसकी स्वेच्छा से जाँच हो, लेकिन उसके लिए किसी को बदनाम ना किया जाए। और ये मॉब लिंचिंग शब्द ही कहाँ से आया? क्या तबरेज के साथ जो मॉब लिंचिंग हुआ वो क्या सही था? बिल्कुल नहीं, मैं उसको भी गलत मानता हूँ। इसीलिए आप लोग से कह रहा हूँ, उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? भाई कुछ एक पॉलिटिकल पार्टियों का काम है लोगों को भिड़ाना, लड़ाना, बहुत सी बातें करनी, लेकिन भाई ये महामारी के समय में ज़्यादा राजनीति नहीं करना चाहता, वरना मैं उस पार्टी को बेनकाब कर देता। और मैं अपने सभी भाइयों से हाथ जोड़ के फिर से ये आग्रह करता हूँ कि भाई गंदी राजनीति का हिस्सा ना बने, भक्त बने, अंधभक्त ना बने। सोचिए, विचार करिए, कोई चीज़ अगर आपके पास व्हाट्सएप पे आ रहा है, लोग फैला रहे हैं और इस तरीके से फैला रहे कि क्या बोले, और इसमें वो लोग हर तरीके का उपयोग कर रहे हैं। आप खुद ही देख लो ना, अमेठी में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में पुलिस जा रही है बगैर वारंट की जांच करने, रेड मारने जा रही। क्यों? पार्टी ओपिनियन से क्या है? हाँ, ये है राहुल गांधी ने सेवा करने के लिए कुछ एक सामान जो अमेठी भिजवाया, इसलिए वो उनको हजम नहीं हो रहा। ना आप खुद सेवा कर रहे हो, ना दूसरे को सेवा करने दे रहे हो। ये चीज़ गलत है। और ये जो होती है एक सॉफ्ट तरीके की राजनीति जो करते हैं ना, कि सॉफ्टनेस के साथ लोगों को बहका दिया जाए, उसमें कई से लोग बहक जा रहे हैं। मैं उन सब का नाम लेना यहाँ नहीं चाहता, लेकिन मेरे भी कई रिश्तेदार है, दोस्त है जो इनको व्यापार में आके मुझसे भी बात करते हैं कि नहीं तुम ये कर रहे हो, तुम उस पार्टी से मत जोड़ो, वो पार्टी ऐसी है वैसी है।
भाई हम किसी एक कौम की पार्टी नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी जो है सबको साथ लेके चलती है, इसका उदाहरण है, आप देख सकते हो। हम सेवा सबके लिए करते हैं। हमें आज भी मानवता जिंदा है कि हमारी पार्टी लोगों की सेवा करने में लगी है, चाहे वह महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो। हमारे दिल्ली की यूथ कांग्रेस की टीम, हमारी नेशनल टीम ने पूरी एक टीम बना के रखी है। जो टीम मोदी जी को बनानी चाहिए थी, वो टीम हम बना के काम कर रहे हैं। हमारे हर राज्य के अध्यक्ष, हर जिला के अध्यक्ष लोगों की सेवा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। मुझे कोई फ़ोन आता है कि कोई बंदा वहाँ फंसा हुआ है, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो। अगर गुजरात में है तो मैं गुजरात में परेश भाई की टीम को बोलता हूँ, महाराष्ट्र में तो अपने महाराष्ट्र के दोस्तों को बोलता हूँ, अपने नेशनल प्रेसिडेंट को बोलता हूँ कि भाई उन तक मदद पहुँचाया जाए, और उन तक मदद पहुँच रही है। आज हम केंद्र में नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार चुप क्यों बैठी है? मैंने तो आपको सिंपल तरीका बताया कि इतने अच्छे तरीके से आप इस महामारी से निपट सकते हो। 300 से ऊपर आपके सांसद है और हर विधायक आपके साथ है, हर पार्षद आपके साथ है। एक टीम बना लीजिए 3 जन की। सांसद को अपने इलाके के सारे विधायकों को फ़ोन करके उससे पूछना है कि आपके इलाके में कहाँ समस्या है, वो पार्षदों को बोलेगा, और पार्षद जाके हर घर घर अब लोगों की जांच करवाए, कोई आपके घर में खबर ले, कोई आपके परेशानी तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, तो ये सारा डाटा हमारे पास तुरंत आ जाएगा। और डाटा किसको चाहिए? डाटा उसको चाहिए जो काम करना चाहती है। पर यहाँ तो डाटा से मतलब नहीं है, यहाँ तो लोगों को लड़ाना है, भिड़ाना है, गंदी राजनीति करनी है, और उसके बहकावे में हम सब आ जाते हैं, कई अंधभक्त आ जाते हैं। तो भक्ति करो, अंधभक्ति मत करो। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, किसी को कोई मेरी बातों से आहत हो रहा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह सच है। सच कड़वा होता है, और ये कड़वा जरूर है, लेकिन सच है। अभी भी समय है, आप जाग जाइए और अपने देश को बचा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको समय ना मिले। मैंने कईयों को देखा है बदलते हुए। 2014 के बाद कई लोग ऐसे थे जो मुझे बोलते थे तुम गलत पार्टी से हो, मोदी ये करे, मोदी ये वो करे, और आज वही इंसान दोबारा मुझे फ़ोन करके बोलते कि नहीं संजीव भाई आप सही थे। इस समय कितने दुख में है लोग। पुणे में लोग जॉब कर रहे हैं, उसके बाद खाने पीने को नहीं, रेंट देने को नहीं है। पहले वो मोदी करते थे, अब वो रो रहे हैं। देखो, मोदी करने से कुछ नहीं होगा। ये घर आपको चलाना है, आपको सोचना है। पर आपने जिस सरकार को चुनी है, वो सरकार अगर काम नहीं करेगी तो उसको जवाब भी आप ही को लेना है। आप मन की बात करें, अच्छी बात है, लेकिन जनता के मन की बात कब सुनेंगे? जब तक आप जनता से नहीं जुड़ेंगे, जनता के मन की बात नहीं सुनेंगे, तो उनके लिए काम क्या करोगे? सिर्फ एडवर्टाइज करने की होर्डिंग लगाने से नहीं होगा। ज़मीन पे आके काम करना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी भी जनता नहीं जागेगी तो ये दुर्भाग्य की बात होगी। दोस्तों, यही सब बातें थी। दिल बहुत दुखता है देख के, जब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब करता है, किसी एक कौम को बदनाम करता है, कम्युनल, सेक्युलरिज्म, ये सब बातें करता है। भाई हम तो सेकुलर है, हम कम्युनल नहीं हैं। और सेकुलर होना सबको सेकुलर होना चाहिए। भाई मैं नहीं मानता कि किसी का कोई मुस्लिम फ्रेंड नहीं होगा, कोई सिख फ्रेंड नहीं होगा। मैं बचपन से लोगों के बीच रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे अच्छे दोस्तों में से एक अल्ताफ़ भाई थे, है अभी भी है, उनसे अच्छी बातचीत होती है अल्ताफ़ भाई से। हम लोग साथ खेलते थे, तो मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, ना कभी देखा, और ना मैं कभी डरा। और इसमें डरने की क्या बात है? भाई सब हम भाई मिलजुल के रहते हैं। मुझे किसी का कोई गलत लगता है तो मैं मुंह पे कहता हूँ भाई ये गलत है, आप अपना सुधार लो, वो चीज़ अच्छा है। लेकिन उसका गलत मैं उसके मुंह पे ना कह के पीठ पीछे कहूँ तो वो चीज़ गलत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। विचार करिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद कदम उठाइए।